तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक गणितज्ञ रहता था जिसका नाम था माधव। माधव को गणित और संख्याओं से इतना लगाव था कि वह हर चीज को अंकों में ही देखता था। उसके लिए दुनिया का हर सुख दुख, हर भावना, सब एक समीकरण का हिस्सा थी। वह लोगों से भी यही कहता था कि जीवन में भावनाएं नहीं बल्कि अंक महत्वपूर्ण है। गणेश चतुर्थी का त्योहार आया। सभी गांव वाले गणेश जी की पूजा करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन माधव को ये सब व्यर्थ लगता था। वह सोचता था कि गणेश जी की पूजा करना समय की बर्बादी है, क्योंकि उनका महत्व गणितीय रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता। गांव में एक गरीब किसान था जिसका नाम था रामू। रामू ने गणेश जी के लिए एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति बनाई। उस मूर्ति को देखकर माधव ने रामू का मजाक उड़ाते हुए कहा, रामू, तुमने इस मूर्ति पर इतना समय क्यों बर्बाद किया? इसकी गणितीय गणना करो। यह मूर्ति 0 है, इसका कोई मूल्य नहीं है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, माधव जी, मेरे लिए यह मूर्ति 0 नहीं बल्कि असीमित इन्फिनिट है। इसमें मेरी श्रद्धा है जिसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। माधव ने रामू की बात को अनदेखा कर दिया। उसने सोचा कि वह गणितीय रूप से सिद्ध करेगा कि भक्ति का कोई महत्व नहीं है। उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें गणित के सवाल हल करने के लिए कहा। उसने कहा कि जो बच्चा सबसे ज्यादा अंक लाएगा वही सबसे बड़ा भक्त होगा। गणेश चतुर्थी का दिन आया। सभी लोग गांव के मंदिर में इकट्ठा हुए। माधव ने अपनी प्रतियोगिता के परिणाम घोषित किए। एक बच्चा जिसने सबसे ज्यादा अंक लाए थे, उसे माधव ने इनाम दिया। माधव ने गर्व से कहा, देखा, अंकों का ही मोल है। तभी वहां एक ज्ञानी साधु आए। उन्होंने माधव को देखकर पूछा, हे विद्वान, तुम इतनी गणनाएं क्यों कर रहे हो? माधव ने अहंकार से कहा, मैं ये सिद्ध कर रहा हूँ कि अंकों का महत्व भावनाओं से अधिक है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम ये बताओ कि गणेश जी के शरीर के अंगों का क्या गणित है? उद्धरण चिन्ह। माधव ने कहा, ये तो बहुत आसान है। उनका एक दंत 1, उनकी 4 भुजाएं 4, उनकी बड़ी सूंड 1 और उनके बड़े कान 2, कुल 8 अंक। साधु ने कहा, गलत। तुम गणितज्ञ हो, लेकिन तुम अंकों का सही अर्थ नहीं जानते। गणेश जी का एक दंत हमें सिखाता है कि जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। उनकी 4 भुजाएं हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान देती हैं। उनकी बड़ी सूंड हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा अच्छी बातें ही सुननी चाहिए, और उनके बड़े कान हमें सबकी बात सुनने का महत्व बताते हैं। साधु ने आगे कहा, ये सब जोड़कर 8 नहीं बल्कि अनंत बनता है, क्योंकि ये अंक नहीं बल्कि जीवन के सिद्धांत हैं। माधव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि उसने जीवन में सिर्फ अंकों को गिना था, लेकिन उनकी गहराई को कभी नहीं समझा। उसने गणेश जी से क्षमा मांगी और रामू से भी क्षमा मांगी। उस दिन के बाद से माधव ने अपनी गणितीय ज्ञान का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करना शुरू किया। उसने गांव के बच्चों को सिखाया कि छोटी ई तक केवल अंकों का खेल नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को समझने का एक तरीका है। और जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अंक वही है जो हमें प्रेम, करुणा और भक्ति सिखाते हैं। साधु के जाने के बाद माधव के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। उसने अपनी सभी गणित की किताबें और समीकरणों के चार्ट एक तरफ रख दिए और अपनी गली में एक छोटी सी पाठशाला खोली। उसका मकसद अब सिर्फ संख्याओं को पढ़ाना नहीं बल्कि उनका सही अर्थ समझाना था। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जो बहुत लालची था। उसने रामू के खेत से सारी फसल खरीद ली, लेकिन जब भुगतान की बारी आई तो उसने अपनी गणितीय चालाकी का उपयोग किया। उसने रामू को बताया कि फसल का हिसाब करते समय कुछ अंक कम हो गए हैं, और उसने रामू को कम पैसे दिए। रामू को गणित नहीं आता था, इसलिए वह चुप रहा और दुखी मन से घर लौट आया। जब माधव को ये पता चला तो वह तुरंत व्यापारी के पास गया। उसने व्यापारी से कहा, तुमने अपनी गणित का उपयोग एक गरीब को ठगने के लिए किया है,
लेकिन तुम जीवन के सबसे बड़े समीकरण को भूल गए हो। व्यापारी ने घमंड से पूछा, कैसा समीकरण? माधव ने जवाब दिया, हिसाब किताब का गणित केवल पैसे गिनने के लिए होता है, लेकिन जीवन का गणित न्याय और ईमानदारी से चलता है। तुम्हारे पास 100% पैसा हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास 0% ईमानदारी है तो तुम्हारा पूरा जीवन शून्य ही रहेगा। माधव ने अपनी गणितीय कुशलता का उपयोग करके व्यापारी को समझाया कि अगर वह रामू को सही दाम नहीं देता तो उसके व्यापार में भी 1% भी तरक्की नहीं होगी। माधव ने कहा कि हर एक बेईमानी का हिसाब भी प्रकृति रखती है और एक दिन उसे उसका मूल्य चुकाना होगा। माधव की बातों से डरकर और शर्मिंदा होकर व्यापारी ने रामू को सके पूरे पैसे लौटा दिए। रामू ने माधव का धन्यवाद किया। माधव ने कहा, धन्यवाद मुझे नहीं बल्कि गणेश जी को दो। उन्होंने मुझे सिखाया कि गणित केवल अंकों का खेल नहीं बल्कि न्याय का भी हिसाब रखता है। उस दिन के बाद से माधव ने अपनी पाठशाला में बच्चों को गणित के साथ साथ जीवन के नैतिक मूल्यों के बारे में भी पढ़ाना शुरू किया। वो उन्हें सिखाता था कि 3 + 2 = 5 हो सकता है, लेकिन 3 दोस्त और 2 भाई मिलकर एक परिवार बनाते हैं जिसका मोल कभी भी नहीं लगाया जा सकता। और इस तरह गणेश चतुर्थी ने माधव को केवल एक गणितज्ञ से एक सच्चे शिक्षक में बदल दिया, जिसने ये साबित कर दिया कि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब उसका उपयोग मानवता की भलाई के लिए किया जाए। माधव की पाठशाला गांव की सबसे लोकप्रिय जगह बन गई थी। बच्चे वहां सिर्फ गणित ही नहीं बल्कि जीवन के अनमोल सबक भी सीखते थे। माधव ने अपनी दीवारों पर बड़े बड़े चार्ट लगा रखे थे, जिन पर गणित के सूत्रों के साथ साथ जीवन के सिद्धांत भी लिखे होते थे। एक पर लिखा था, 2 दिलों को जोड़ने का सबसे छोटा रास्ता है प्यार। एक साल गांव में एक बड़ा बाढ़ आ गया। बाढ़ से गांव के सारे घर और खेत नष्ट हो गए। गांव के लोग बेघर और निराश हो गए। सभी ने सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। तभी माधव ने अपने छात्रों को इकट्ठा किया। उसने उनसे कहा, बच्चों, आज हमें अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देनी है। गणित सिर्फ ज, मा, घटाव, गुणा और भाग तक सीमित नहीं है। आज हम एकता का गणित सीखेंगे। माधव ने सभी बच्चों को गांव के लोगों से मिलने को कहा। उसने कहा कि वे हर घर से पूछें कि उनके पास कितना अनाज, कितना पानी और कितनी लकड़ियां बची हैं। बच्चों ने तुरंत माधव की बात मानी और पूरी ईमानदारी से हर घर का हिसाब लगाया। उन्होंने एक चार्ट बनाया और उस पर सारे अंक लिख दिए। अगले दिन माधव ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने वह चार्ट दिखाया और कहा, देखिए, अगर हम सब अपने पास बची हुई चीजों को जोड़ दें तो हमारे पास 10 दिनों का भोजन है। अगर हम मिलकर काम करें तो हम अगले 20 दिनों के लिए एक दूसरे के लिए छत बना सकते हैं। माधव ने गणित के इस आसान से समीकरण से गांव वालों को दिखाया कि उनके पास जितना है उससे वे इस मुश्किल का सामना कर सकते हैं। माधव ने कहा, हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे अंकों में नहीं बल्कि हमारी एकता में है। गांव के लोगों ने माधव की बात मानी। सब ने मिलकर काम किया। किसी ने खाना बनाया तो किसी ने रहने की जगह बनाई। सबने मिलकर अपनी मुश्किलों को हल किया। कुछ ही दिनों में गांव फिर से उठ खड़ा हुआ। जब गणेश चतुर्थी आई तो गांव के लोगों ने माधव को सम्मान देने का फैसला किया। लेकिन माधव ने कहा, ये सम्मान मेरा नहीं बल्कि हम सबकी एकता का है। गणेश जी ने मुझे सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ा अंक वही होता है जो अकेले नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलता है। और तब से गणेश चतुर्थी माधव के गांव में एकता का उत्सव बन गई। माधव ने अपनी गणित का उपयोग लोगों को विभाजित करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें जोड़ने के लिए किया। उसने ये साबित कर दिया कि ज्ञान का सच्चा मोल तभी होता है जब वह हमें मानवता के करीब लाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।